अपने साथ बंसीलाल गुर्जर जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, और आतम सिंह गुर्जर जी। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा समूचे देश में, पूरे भारतवर्ष में ग्राम परिक्रमा यात्रा किसान मजदूर चौपाल इस तरह का एक अभियान लिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर और अभी तक जो गांव के हित के लिए, किसान के हित के लिए जो कार्य किए गए हैं, ऐतिहासिक कार्य किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, उन सभी कार्यों के जितने भी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का पत्रक लेकर पूरे देश भर में गांव-गांव जाना। ऐसे लगभग 2 लाख गांव का लक्ष्य ये 12 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक का ये किसान मोर्चा ने रखा है। उसके अंतर्गत पूरे देश में हर जिले में एक दिन के अंदर 5 गांव में ये गांव परिक्रमा यात्रा प्रारंभ होगी। एक दिन में 5 गांव, एक जिला। तो पूरे देश में लगभग 4000 से 4500 गांव में एक दिन में किसान मोर्चा के कार्यकर्ता जाएंगे। गांव की परिक्रमा करना, गांव के देवता का दर्शन पूजन, पूरे गांव की परिक्रमा करते हुए मोदी सरकार की योजनाओं के पत्रक, स्टेट में हमारी सरकार है तो डबल इंजन सरकार के पत्रक, और उसके बाद गांव में चौपाल, मजदूर और किसानों के बीच में संवाद। उस संवाद में प्रगतिशील किसानों का सम्मान, भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान, और उसके साथ साथ जो शहीद हुए हैं देश के लिए उनके परिवारीजनों का सम्मान। ट्रैक्टर का पूजन, गाय का पूजन, इस तरह का पूरा एक कार्यक्रम चौपाल के अंतर्गत होगा। उसमें हमारे किसान मोर्चा के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी, जिसे आप आमदार और खासदार बोलते हैं, वो लोग सब, मंत्री, ये सब लोग इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। किसानों को मोदी जी की सरकार के द्वारा किए हुए कार्य की योजना को बताना। उसके बाद किसानों से भाजपा के हमारे कार्यकर्ता सभी सुझाव लेंगे कि आने वाले समय में जो लोकसभा का चुनाव है उसका घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का आएगा, संकल्प पत्र जिसे हम कहते हैं। तो संकल्प पत्र के लिए मोदी जी ने सब कार्यकर्ताओं को गांव के लिए भेजा है कि गांव के लोगों का, किसान का, मजदूर का और क्या सुझाव है जिसको आने वाले समय में किया जाए, जो गांव के हित के लिए हो और किसान के हित के लिए हो। तो ऐसे सभी जितने भी सुझाव आएंगे, पूरे देश भर के सुझाव, उन सुझावों को संकलन करते हुए ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी को किसान मोर्चा की ओर से सौंपा जाएगा, जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी तक जाएंगे। और उसके बाद उन संकल्प पत्र में उनको सम्मिलित करने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा किया जाएगा। ग्राम परिक्रमा यात्रा अभियान का जो शुभारंभ है वो 12 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से प्रारंभ हो रहा है। सुखदेव एक आश्रम है, गंगा का किनारा, वेद व्यास जी का जहाँ से एक संबंध है, वहाँ पर गंगा के किनारे पर एक बड़ी जनसभा किसानों की किसान मोर्चा के द्वारा आयोजित की गई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी उस सभा को संबोधित करेंगे। किसान मोर्चा के बैनर तले ये सभा होगी और एक बड़ी विशाल जनसभा ये मुजफ्फरनगर में पश्चिमी यूपी के अंतर्गत 12 फरवरी को दोपहर को 1 बजे ये शुरू होगी। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी भी रहेंगे, पार्टी के सभी पदाधिकारी और प्रदेश के नेता वहाँ उपस्थित होंगे। उसका प्रसारण पूरे देश भर में हर जिले में किया जाएगा। लगभग 1000 स्क्रीन पूरे देश में लगाई जाएंगी। एक जिले में एक स्क्रीन लगाकर एक स्थान पर बैठकर किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में एक सभा का भी आयोजन वहां होगा, जो वर्चुअली मुजफ्फरनगर में होने वाले कार्यक्रम को जो माननीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे उसको वो सारे लोग बैठ के देखेंगे। और वहाँ पर भी एक कार्यकर्ताओं के बीच में ऐसे 2000 से 3000
किसान और मजदूर एक स्थान पर एकत्रित हों, ऐसे करके भी एक योजना शुभारंभ वाले दिन से रखी गई है। तो इस प्रकार का ये ग्राम परिक्रमा यात्रा का एक अभियान है। उसी के अंतर्गत गांव की चौपाल और मजदूरों से संवाद ये कार्यक्रम रखा गया है। आज का दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है किसानों के लिए, जिन्होंने जीवन में बदलाव लाने के लिए जो कार्य किए। स्वामीनाथन आयोग जो बना, तो स्वामीनाथन आयोग जी को आज भारत रत्न दिया गया है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, जिन्हें किसान मसीहा के रूप में लोग पहचानते हैं, मुख्यमंत्री काल से लेकर प्रधानमंत्री होने तक चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के हित के लिए बहुत सारे कार्य उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए किए। तो चौधरी चरण सिंह जी को भी आज भारत रत्न दिया है, और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री पीवी नरसिम्हा राव जी को भी आज भारत रत्न दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हम सभी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हम आभार और अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने स्वामीनाथन जी, चौधरी चरण सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया। बस यही मुझे आपके बीच में रखना था। बाकी आपका कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। दिल्ली में देखिए, एक तो नोएडा के कुछ किसान, उनका लोकल इशू था, उसके संबंध में आए थे, तो उनसे बातचीत हो रही है। दूसरा, जो पंजाब के किसानों के द्वारा जो चर्चा आई है, उसके लिए भारत सरकार के मंत्री श्री पीयूष गोयल जी, कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, इनके साथ किसानों की एक बातचीत हुई है। उस बातचीत में विभिन्न मुद्दों पर कुछ सहमति बनी है और आगे भी वो बातचीत जारी रहेगी। और जिस प्रकार पहले भी, पूर्व में भी जब भी कभी किसानों का कोई इशू आया है, तो भारत सरकार ने हमेशा किसानों से बातचीत के रास्ते भी खुले रखे हैं और उनके समाधान के भी प्रयास किए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में आप जानते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की किसी की हिम्मत नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो जो आताताई अन्यायी और जो अपराधी हैं, उनके साथ क्या होता है आप सब जानते हैं। कोई भी किसी को अधिकार नहीं है। काशी में ज्ञानवापी का माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई चल रही है, उनके निर्देश पर उसकी पूरी गहनता से जांच करना, ये सब कार्रवाई चल रही है। तो उसमें कोई बीच में रोक टोक नहीं कर सकता। और काशी हो, अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर बन गया है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, भव्य मंदिर बन रहा है। काशी भी भगवान शिव की नगरी है, शिव का स्थान है। मथुरा में भगवान कृष्ण विराजे हैं। तो ये कहा भी गया है कि भाई सब स्वीकारते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, और मथुरा में जन्म हुआ भगवान श्री कृष्ण का। तो इस पर कोई संशय नहीं है। बाकी न्यायालय के विषय हैं, तो न्यायालय जो भी आदेश करेगा उसका अनुपालन हमारी जो भी सरकारें हैं वो कर रही हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने ग्रामीण भारत बंद की घोषणा की, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या घोषणा की है? ग्रामीण भारत बंद, गांव का भारत, ग्रामीण भारत बंद, ग्रामीण भारत बंद। देखिए, राकेश टिकैत जी कि वो व्यक्तिगत टिप्पणी में कोई नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ किसान यूनियनों के नाम पे लोग राजनीति करते हैं परिवार की, और वो बेचैन रहते हैं कि कब क्या बयान दें, जिसकी चर्चा हो लोग उनके बारे में पूछें। इनको अब कोई गंभीरता से लेता नहीं है। देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मोदी जी में देश का किसान विश्वास करता है। अभी तक किसानों के जीवन में बड़े महत्वपूर्ण बदलाव मोदी जी के सेवा काल में हुए हैं। कांग्रेस का शासनकाल और राजकाल होता था, मोदी जी ने सेवा काल किया है। तो मोदी जी के सेवा काल में किसान संतुष्ट है, और आने वाले समय में भी गांव के लिए, किसान के लिए और 140 करोड़ देशवासियों के लिए मोदी जी निरंतर करते आए हैं। और आगे भी तीसरा जब टर्म मानी मोदी जी का प्रारंभ होगा, तो उसमें भारत एक बड़ी ताकत के रूप में पूरी दुनिया में उभरेगा, ये सब जानते हैं। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।